नमस्कार। आई थिंक हम लाइव हैं यूट्यूब पर। आई थिंक वी आर लाइव और सदा समृद्धि भव। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद ये लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पर हम लोग जुड़े या जुड़ रहे हैं और आज खूब सारी बातें हम सभी लोग करेंगे। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड टू सी यू लाइव। सेम हियर, थैंक यू। प्रणाम, नमस्ते। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, खुश और आप सभी के अंदर बसते शिव को मेरा नमन, बहुत बहुत श्रद्धा भाव। और आज हम टू बी स्पेसिफिक बात करने वाले हैं बिजनेस की, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस मैंने बिजनेस की डाली और मेरा हमेशा से मन रहता है कि मैं लोगों के फायदे के लिए बात कर सकूं, आगे पहुंचा सकूं अपनी बात को दुनिया तक। और इसीलिए हमने पिछले कुछ दिनों तक कुछ ऐसी वीडियोस डाली जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड थी और फिर उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि हम ये बिजनेस करते हैं, हम वो बिजनेस करते हैं। तो फिर मुझे लगा लाइव ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आप लोगों को बताने का एग्जैक्टली, क्योंकि यूट्यूब पर सभी लोगों के आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग लाइव आएंगे, आप सभी लोगों से बातचीत करते हैं ताकि हम सभी लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन सकें। हेलो, नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। सो आज हम जो भी बातें करेंगे, जितना भी लाइव सेशन लंबा जाएगा, जैसा भी जाएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को बताऊं। वीडियोस जरूर देखते रहिए जो ऑलरेडी डली हैं। कई बार जो वीडियो का थंबनेल है या जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है या जो वीडियो का नाम है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाता जैसी बात उसमें होती है। उसको जरूर सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग व्यापारी वर्ग के लिए काम करते हो या आप सभी लोग व्यापारी हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। तो हम हर तरीके के बिजनेस की बात करेंगे, प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बिजनेस किया जाना चाहिए। फिर आप सभी लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप की ना हो, बिजनेस की हो, उसी के ऊपर हम लोग बात कर सकें ताकि लर्निंग सेशन ज्यादा रहे और सभी को ठीक रहे, सभी को फायदा हो, जितने भी लोग जुड़े हैं टू बी स्पेसिफिक बिजनेसमैन। वास्तु की दृष्टि से पहले बिजनेस को समझने की कोशिश करना, सबसे पहले बिजनेस को समझने की कोशिश करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिजनेस जिसको हम व्यापार कहते हैं, सबसे पहले शुरू कैसे हुआ। मेरा काम वास्तु करना है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए 4 कर्म हैं। 4 कर्म का मतलब क्या है? 4 तरीके हैं, 4 देवताज हैं मुख्य। ब्रह्मा मतलब उत्पत्ति, किसी भी चीज की ओरिजिनेशन ब्रह्मा है। जैसे ही आप कोई चीज सोचते हो, जैसे आपने कमेंट करने के बारे में सोचा, ये ब्रह्मा, उसके बाद में जो कर्म किया वो उधर मेरे तक ये बात पहुंचाई है आर्यमा, उसमें आपका नाम यहाँ पर दिखाई दिया ये विवस्वान, और उससे आपको जो संतुष्टि प्राप्त होती है ये मित्र है। इस बात को समझने की कोशिश करना। देवतास की वीडियोस भी बहुत सारी यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको देखना। देवतास एकमात्र माध्यम है जिंदगी को जीने का, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी को समझने का, ना कि जिंदगी को जीने का, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी को समझने का। मैंने कई बार वास्तु कंसल्टेंट्स देखे हैं, लोग देखे हैं। आज मेरे पास किसी का फोन आया कि मैं साउथ ईस्ट के अंदर अपना
गुल्लक रख दूं तो क्या मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा? मेरा पैसा कहीं रुका हुआ है? नहीं होगा। सबसे पहली बात, ओरिजिनेशन पे हमें बात करनी है। मैं आगे इस बात पे बढ़ता हूं, उससे पहले स्वाति जी हैं, उन्होंने लिखा है, मैं सहयोग ले रही हूं आपकी टीम से, घर के लिए और बिजनेस के लिए। घर के लिए जो भी किया वो देख रहे हैं, मगर बिजनेस में अभी भी देखा नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बोल दूं, मेरी टीम में, जब मैं टीम की बात करता हूं तो उसमें मैं हूं, मेरी टीम में तरनजीत है, मेरी टीम में पुनीत है, और कोई मेरी टीम में नहीं है। सबसे पहली चीज ये। उसके बाद जो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम सहयोगी हैं आचार्य पंकित गोयल जी के यहाँ से, या हम सीनियर एक्सपर्ट हैं आचार्य पंकित गोयल जी के यहाँ पर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है हर वीडियो में बात करता हूं, आज मैं फिर से समझा देता हूं, अच्छे से समझना। सहयोगी कौन है? जिन लोगों ने हमारे सारे कोर्सेज कंप्लीट करके, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन वाले सारे कोर्सेज कंप्लीट करके कुछ प्रैक्टिस करी, हमने अपने केसेस सबमिट किए और आज प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को आप तक पहुंचाते हैं और आपकी जो बात है उन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जो लोग मेरी टीम का या मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके केस सहयोगी ले लें। ये बात है सहयोगी की। दूसरे नंबर पर आते हैं सीनियर एक्सपर्ट्स। सीनियर एक्सपर्ट्स कौन है? जिन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल तक का सफर तय किया। मतलब उन्होंने मेरे साथ साइट विजिट पे गए, साइट विजिट पे जाने के बाद उन्होंने कई सारी साइट्स करी, 12 से 13 फैक्ट्रीज के अंदर विजिट करी, व्यापारियों को समझा, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए, ऑफलाइन कोर्स जो हमारा साल में एक बार होता है वो भी किया, फिर वो बने सीनियर एक्सपर्ट। और सीनियर एक्सपर्ट्स आप सभी के बिजनेस को, आप सभी के इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए हैं। अगेन, क्या ये मेरी टीम से हैं? मेरा पार्ट है लेकिन मेरी टीम से नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति इनसे कंसल्टेंसी लेता है, हम तभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप टीम के थ्रू, मतलब 8588882012 ये जो नंबर है इसके थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और कोई सहयोगी ऐसा है जो अब हमारे साथ नहीं है, या कोई व्यक्ति सहयोगी ही नहीं है, या हमें नहीं पता कि आप उस केस में किस तरीके से, वो केस प्रैक्टिकल था नहीं था, उसको लिया जाना चाहिए था नहीं लिया जाना चाहिए था, और फिर भी लिया गया है, काम हो रहा है, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक, फिर से मैं वापस आता हूं प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिजनेस पर। समझना, ये पूरा सेशन समझने के ऊपर ज्यादा है, फिर मैं आप सभी लोगों के डाउट्स लूंगा। जितना भी व्यापारी वर्ग है, प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैं कैश फ्लो के लिए गल्ला साउथ ईस्ट में रख दूं, पेमेंट आ जाएगी? नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है? इस बात को समझो। 4 देवताज हैं जिनसे सारी चीजें बनती हैं। अब की बार जो ऑफलाइन एडवांस कोर्स आ रहा है हमारा, उसमें जैसे पिछली बार मैंने व्यापार के पर्सपेक्टिव से देवताज पढ़ाए थे कि बिजनेसमैन कैसे समझेगा कि अगर आपको बिजनेस कैसा करना चाहिए। पिछली बार हमने ऑफलाइन में ये बात करी थी। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं रामायण के ऊपर। पहली बार ऐसा होगा कि मैं आपको पूरी रामायण में किस तरीके से 45 देवता जो हैं उनको गठन किया गया उसके बारे में बात करूंगा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा। जनवरी के अंदर ये होगा। इन सभी क्रियाओं से निकलने से पहले आपको जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी समझ में आनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी क्या है जिंदगी की? एक व्यक्ति, एक फोटोग्राफर मेरे पास आया, फोटो खींचा करता था, मेरे पास आया, सर मेरा काम नहीं चलता, आप काम चलवा दोगे? मैंने कहा हाँ जी, हमारा तो काम चलवाना ही, काम करवाना ही, लोगों के काम चलवाना है। मैंने कहा जी आप करते क्या हैं? मैं फोटोग्राफर हूं। कितने टाइम से हो? सर जब से पोस्ट संभाला है। उनकी उम्र करीबन 50 साल थी। मैंने कहा पोस्ट तो एक व्यक्ति 10 से 11 साल की उम्र में संभाल लेता है अच्छे से, आप तब से फोटोग्राफर हो? कि हाँ तब से मन था मेरा फोटोग्राफर बनने का। आप बने कब? कि सर बस बना हुआ हूं, जैसे कोई कैमरा मिलेगा मैं खींच के दिखा दूंगा। मैंने कहा मतलब? कहते सर जिंदगी में कभी कैमरा ही नहीं मिला क्योंकि पैसे ही नहीं है। मैंने कहा फिर फोटोग्राफर कैसे हुए? क्या जी इसलिए फोटोग्राफर हो गए क्योंकि मुझे फोटो खींचनी आती है। मैंने किसने कहा? कि 2 4 5 लोगों की खींची है ना।
इसलिए मैं फोटोग्राफर हूं। मैं कहा 2 4 5 लोग कौन थे? कहते एक मेरा भाई था, एक मेरे मामा जी थे, उनके परिवारों में छोटे छोटे फंक्शन हुए, हालांकि और भी फोटोग्राफर आए थे, मुझे भी उन्होंने एक कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप फोटोग्राफर हो? कैसा, वो तो आप वास्तु करोगे तो ग्राहक आ ही जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिजनेस। उसके पास कोई स्पॉटलाइट लगाने से, कोई घर का वास्तु करने से ग्राहक आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका ब्रह्मा ही दूषित है, उस व्यक्ति की बुद्धि ही भ्रष्ट है। कर्म ही नहीं करना। कोई मेरे पास आया, आप वास्तु कराओ, उपाय करा दो, उपाय करा दो, उपाय करा दो, उपाय करेंगे नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं। सबसे पहली चीज, जब आपका व्यापार चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसका कारण जाने। बहुत सारे बेवकूफ से लोग हैं, आएंगे हमारे पास और तुरंत प्रभाव से किसी की भी फैक्ट्री में गए, किसी के भी बिजनेस में गए, जाकर वो गड्ढे से खोद लिए, वहां पर कुछ कुछ डाल दिया, कोई स्टोन डाल दिए, कोई नग डाल दिया, कोई पिरामिड डाल दिए, ये जाना ही नहीं कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। और सभी जगह एक फॉर्मूला अपना रहे हैं कि ये फेल हुआ तो भी यही काम, वो फेल हुआ तो भी यही काम, तीसरा फेल हुआ तो भी यही काम। सेल के लिए, ग्रोथ के लिए नेचर ऑफ बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर ऑफ बिजनेस, वास्तु कंसल्टेंसी में क्या चीज आपकी बिकती है। मैंने देखा है कि सारे के सारे वास्तु कंसल्टेंट्स किसी एक को फॉलो करके सारा ऑफिस वैसा बना लेते हैं और डूब जाते हैं। आपका क्या यूएसपी है, क्या बिकता है, आपको उस बारे में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ किस चीज को गवर्न करती है? नॉर्थ गवर्न करती है सेल को। कौन सी सेल को? कस्टमर लाने को। पर कस्टमर कब आएगा? जब आपका दुकान खुली है, प्रोडक्ट है, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। ग्राहक के लिए दुकान खोल ली लेकिन सामान ही नहीं है, फिर ग्राहक आके इनकैश कैसे होगा? अगर आपके पास सामान था, अगर आपके पास ग्राहक आया, अगर आपके पास लेबर थी और फिर ग्राहक आया, अब आपके सारे चांसेस बनते हैं जी फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं होता, तो बात समझ में आएगी। सब कुछ होते सोते ये चारों आयाम होते हुए, क्या चारों आयाम? कर्म भी कर रहे हैं, लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं, और फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने गोल को याद रखते हुए ही कर्म किया है, इस बारे में भी हमें पता है। ये चारों लूप जिसके गड़बड़ हैं, उसका बिजनेस वैसे ही फेल है, कुछ भी कर लो। सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जीवन आगे बढ़ता है। तो 4 देवतास की मुख्य बात हुई। इन 4 देवतास का मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में देवता लगाने लग जाओगे, अपने अपने घर में ऑयल लगाने लग जाओगे, स्टड्स लगाने लग जाओगे, टेप लगाने लग जाओगे, या देवतास को एक्टिवेट करने लग जाओगे। इसका मतलब ये है कि क्या आप कर्म कर रहे हो, 100% एफर्ट्स के साथ में कर्म कर रहे हो? क्या लोगों को आपके बारे में पता है, आपने अप्रोच किया है? क्या आपका नाम है, मतलब आप चांदनी चौक गए तो सोनार के पास गए तो लोगों को पता है कि वहां पर आप भी बैठे हो? और क्या फिर भी कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लेता, फिर भी कोई आपके पास नहीं आता, फिर भी कोई आपको अच्छा नहीं मानता, तो गड़बड़ है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वास्तु के अंदर दूसरा मुद्दा क्या आता है? दूसरे तरीके से ओरिएंटेशन वास्तु को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एंट्रेंस, फिर टॉयलेट, फिर किचन और फिर रूम्स। व्यापार में क्या आएगा? एंट्रेंस एज इट इज। एंट्रेंस के प्रभाव थोड़े से अलग हैं जो कि हम बिजनेस वास्तु के कोर्स के अंदर, बिजनेस ग्रोथ के कोर्स के अंदर सीखते हैं। एंट्रेंसेस के प्रभाव, दिशाओं के गुणधर्म थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं।
बिजनेस के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। और फिर उसके बाद सेकंड लेयर आती है एस्ट्रो वास्तु या न्यूमरो वास्तु की। क्या है न्यूमरोलॉजी वास्तु या एस्ट्रो वास्तु? कोई व्यक्ति पर्सनलाइज्ड फॉर्म में पर्सनल जिंदगी में कहां फंस गया है? क्या कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट आपके घर में कहीं पर पड़ा हो? इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। एक बार मैंने एक व्यक्ति देखा, कहता जी इनके शनि का पॉजिटिव दृष्टि है शुक्र पर, इसलिए मैंने साउथ ईस्ट के अंदर नीला करवा दिया। एक्सपीरियंस 0, केस 0 और काम करवाने निकल गए। तो क्या होगा? शुक्र शनि सारे डूब जाएंगे, बैठ जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहली स्किल है ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कहां पहुंच सकते हो। क्या वो गलत है? क्या वो सही है? क्या कोई इम्प्रैक्टिकल चीज तो नहीं कर रहे? देन आप इन सब चीजों को यूज करते हो और फिर आपको समझ में आते हैं 45 आयाम ऑफ लाइफ। चाहे वो रामायण में देखो, चाहे वो महाभारत में देखो, चाहे वो बॉडी की सेंसेशन से फील करना शुरू कर दो। उस सेंसेशंस को एक्टिवेट करने के लिए स्वर और फिर वाइब्रेशन और इंट्यूशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से जिंदगी जीने लायक होते हो और आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। अब मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपको जो भी आपके मन में विचार हो वो आपके क्लियर हो। मेरे हस्बैंड की स्टील फैब्रिकेशन, चलो आई फिनिश माई एडवांस कोर्स, स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट स्टार्ट कंसल्टेशन, प्लीज हेल्प, व्हाट शुड आई डू? क्रिश ने पूछा है, मैंने एडवांस कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं कंसल्टेशन नहीं कर पा रहा या कर पा रही, प्लीज हेल्प, व्हाट शुड आई डू? कुछ भी नहीं, दुकान खोलो, ऑफिस खोलो और लोगों की समस्या फ्री में सॉल्व करनी शुरू करो। सबसे पहले बेसिक करो, फिर एक आधा उपाय एस्ट्रो वास्तु का करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। शॉप की E5 की एंट्रेंस है, मोबाइल और लैपटॉप की रिपेयर, सेल सर्विस और ट्रेडिंग भी करते हैं सेम प्रोडक्ट में, तो क्या हमें ग्रीन टेप से एंट्रेंस को ब्लॉक करके पॉजिटिव होने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? E5 ब्लॉक करने से कोई पॉजिटिविटी आ जाएगी ऐसा नहीं है। E5 एग्रेशन देती है, तो क्या किसी को एग्रेशन है? नहीं है तो नहीं ब्लॉक करनी, एग्रेशन है तो ब्लॉक करनी है। आई वॉन्ट टू नो, मेरे किचन बेडरूम के नीचे किचन है, क्या कोई समस्या है? हाँ, बेडरूम के नीचे किचन होने से दिक्कत आती है। सर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। साउथ ईस्ट में किचन है, बस किचन का एंटायर फर्नीचर ग्रेइश एंड ब्लैकिश में है, हाउ टू रिजॉल्व इट? देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिमूव दैट ब्लैक एंड ग्रे फ्रॉम द साउथ ईस्ट किचन। ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम माई हाउस, घर के कौन से एरिया से करूं? ज्वेलरी का काम या तो साउथ ईस्ट से किया जाए या वेस्ट से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर शॉप है, कस्टमर लैंड करते हैं तो ग्रिडिंग अलग अलग हो जाती है। जितना एरिया आपका ऑफिस के लिए, शॉप के लिए इस्तेमाल होता है उसकी ग्रिडिंग अलग होगी, बाकी बचे हुए घर की अलग होगी। बिजनेस या जॉब अचीवमेंट की फोटोग्राफीज किस डायरेक्शन में लगाएं? वेस्ट में। नॉर्थ में टॉयलेट है, शॉप में रेमेडी, ब्लू कलर की टेप टॉयलेट के चारों तरफ लगा सकते हैं। मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो बर्नर जो कि ब्लैक कलर में आते हैं, बर्नर जो ब्लैक कलर में आता है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। हाउ टू इंक्रीज बिजनेस एंड मेक ब्रांड वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिएट योर इमेजिनेशन ने पूछा है, जो भी इनके चैनल का नाम है। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपकी एंट्रेंस सही हो, अच्छी हो, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये तीन दिशाएं बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपके गोल्स बहुत ज्यादा फिक्स हो कि आपको कहां बिजनेस को लेकर जाना है, कितने टाइम में लेकर जाना है, ये बहुत ज्यादा फिक्स चाहिए। और क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पे
कांस्टेंट पता होना चाहिए कि क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों आगे नहीं जा पा रहे, ताकि उसका इलाज किया जा सके। और सब कुछ सही है, सिर्फ कस्टमर फुटफॉल और ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, तो आप सभी लोगों को मैंने एक रेमेडी बताई थी। ये इस तरीके के ये हॉर्सेज हैं हमारे। इन हॉर्सेज, फ्लाइंग हॉर्सेज, या इनको यूनिकॉर्न हॉर्सेज बोला जाता है। इनको नॉर्थ और साउथ में लगाने से ब्रांड वैल्यू और कस्टमर फुटफॉल बढ़ता है। एक को नॉर्थ में, एक को साउथ में लगाने से कस्टमर फुटफॉल बढ़ता है। ग्रोथ नहीं हो रही, विज्ञापन का ऑफिस है तो खुद का विज्ञापन नहीं देते क्या? क्यों नहीं हो रही ग्रोथ, इस बारे में लिखिए कि हमें ये समस्या आ रही है, क्लाइंट नहीं आता, न्यू क्लाइंट नहीं आते, हम ये करते हैं। में थोड़ा सा लिखिए ताकि समझ में आए। नेगेटिव एंट्रेंस ब्लॉक करने, पॉजिटिव एंट्रेंस खोलनी जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो ना, नेगेटिव पॉजिटिव एंट्रेंस को छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम है क्या? E5 बुरी नहीं है जब तक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कई एंट्रेंसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट बैलेंस्ड होती हैं, कभी मत छेड़िए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। नया घर है तो हाँ करके जा सकते हैं। स्वर विज्ञान से लाइफ पार्टनर कैसे पाएं? स्वर विज्ञान से लाइफ पार्टनर नहीं पा सकते। स्वर विज्ञान से आप चूज कर सकते हो कि राइट लाइफ पार्टनर है कि गलत। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए क्या करें? मुझे इसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता, छोड़ दो। जिस चीज में कभी प्रॉफिट नहीं होता उसको छोड़ दो। और एक और बात हमेशा ध्यान रखो, ऐसे मत बन जाओ कि लोग आपको मूर्ख बड़े आराम से बना दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकते हैं, कब कोई चीज ऊपर जाएगी, कब कोई चीज नीचे जाएगी। ये गलत है। अगर हम में से कोई भी ऐसा जानता या करता तो वो व्यक्ति ये काम ही क्यों करता? वो स्टॉक मार्केट का ही काम करता। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। मुझे पैसों की मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में आ गई तो फिर मैं ये काम क्यों करूंगा? मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा वहां जाकर। सो कोई भी आपको ये हॉक्स दे, आप मुझे पैसे दो, आप स्टॉक मार्केट का काम कर, आप ब्रोकर हो तो वी आर देयर विद यू। आप इन्वेस्टर हो और आप वही काम करते हो, भगवान ने आपको बनाया है, आपने पढ़ाई करी है, वी आर देयर विद यू। मैं पैसे लगा दूं, मेरे को प्रॉफिट हो जाए, अगर ऐसा होता तो हम सभी लोग यही कर रहे होते। नया फ्लैट लिया 2017 में, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, क्या करें? उस फ्लैट की फोटोग्राफ उठाकर या किसी भी बिल्डिंग की फोटोग्राफ या घर की फोटोग्राफ उठाकर अपने जिस घर में रहते हो उसके वेस्ट में लगा दें। रेडी पर फास्ट फूड खोला था, ईस्ट फेसिंग था, कुक एडवांस मनी लेकर भाग गए। किस तरह से वास्तु काम करता है इस तरह के काम में? बहुत ही बढ़िया। रश्मि कमल धीमन ने क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो जो आपका घर है उसको बैलेंस कीजिए अच्छे तरीके से। दूसरी बात, जो रेडी है अगर वो ईस्ट फेसिंग हो गई तो रेडी के सेंटर को सेंटर मानते हुए नॉर्थ 16 जोन्स में विभाजित कर लीजिए। साउथ ईस्ट में या वेस्ट में अपना चूल्हा रखें। नॉर्थ की तरफ से कस्टमर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, या ईस्ट से आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, और वेस्ट में खुद खड़े हो जाएं। इस तरीके का सेटअप अगर लगाएंगे तो इट विल बी गुड। आर्किटेक्चर, बिजनेस वास्तु। आर्किटेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, आर्किटेक्ट के लिए नॉट आर्किटेक्चर के लिए, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी डायरेक्शन है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं, हम कल भी लाइव आएंगे पर हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे। चैनल रहेगा जिंदगी एक रंगमंच, हिंदी में है जिंदगी एक रंगमंच। यूं ही बातचीत करेंगे, कोई विशेष मुद्दा नहीं है बातचीत करने का, कोई वास्तु उसमें नहीं रहेगा। जिंदगी एक रंगमंच नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। व्लॉगिंग चैनल है, डे टू डे लाइफ का है, मे भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। आर्किटेक्ट जो है उनके लिए साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो गई क्योंकि वो स्किल की डायरेक्शन है। वेस्ट इन जनरल बहुत अच्छी डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट को सही करें, साउथ वेस्ट को सही करें, अपनी सिटिंग वेस्ट में बनाएं और जो भी काम करते हैं वो साउथ वेस्ट में बैठ के करें। इससे काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। हस्बैंड का जॉब नहीं टिकता, साउथ ईस्ट में गड़बड़ होने से या नॉर्थ में रेड कलर होने से अक्सर ऐसा होता है। हाउ टू इंप्रूव वीक साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन बार चार्ट।
वहां पर पिंक, ऑरेंज या रेडिश कलर का पेंट करने से वो इंक्रीज हो जाएगी। कस्टमर कैसे बढ़ाएं? नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगा सकते हैं, नॉर्थ को बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्थ में जितने भी एंटी एलिमेंट्स हैं उनको हटा सकते हैं। बिजली मीटर कहां लगाएं? बिजली मीटर हमेशा साउथ ईस्ट में अच्छा होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन होलसेल का बिजनेस है, कस्टमर इंक्रीज नहीं हो रहे, नॉर्थ एनिमी की एंट्रेंस है, तो जो भी नेगेटिव एंट्रेंस है अगर उसका प्रभाव आपको दिखता है उसको ब्लॉक कर दीजिए। नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा लीजिए, जो मैंने आपको भी यूनिकॉर्न हॉर्सेस दिखाई, ये नॉर्थ और साउथ में लगाएं, आपके कस्टमर इंक्रीज होने लग जाएंगे। सैलून प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में रखें? सैलून के जो प्रोडक्ट्स हैं वो साउथ ईस्ट में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। My husband has stone crusher business है, ब्रह्मस्थान पर मशीनरी है, प्लेस्ड है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही, थोड़ी सेल्स में प्रॉब्लम है, किस चीज का कोई इफेक्ट हो सकता है? हाँ, सेल्स में कोई दिक्कत है तो नॉर्थ में दिक्कत होगी, और कोई ऐसी बात नहीं है। सेल टू बी स्पेसिफिक क्यों नहीं हो रही? अगर इसका कोई आंसर है आपके पास तो वो जरूर बताएं। फैब्रिकेशन बिजनेस में कहां पर बैठना है? वेस्ट में बैठना है, बहुत अच्छा रहता है। हमारी आटा चक्की की दुकान है, उसकी फेसिंग किस तरह होनी चाहिए? दुकान की फेसिंग नहीं होती, खुद की फेसिंग हो सकती है, क्योंकि फूड से रिलेटेड है तो आप अपना प्रोडक्ट या सामान थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो लोगों को फायदा भी होगा। साउथ ईस्ट में रखा हुआ आटा या सामान भी लोगों को काफी हद तक अट्रैक्ट करता है, उनको फायदा देता है, और आपके लिए भी ये दोनों दिशाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोरियर का काम घर से शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट डायरेक्शन। नेटवर्किंग, सेल्स एंड सर्विस, माय ऑफिस सिटिंग पोस्चर इन नॉर्थ वेस्ट फेसिंग ईस्ट, इज इट गुड? हाँ, इट इज ओके, बट योर नॉर्थ शुड बी गुड. Your north should not have any kind of anti elements. You should have a spotlight there so that you can get something good. आर्किटेक्ट मैंने बता दिया है, कंसेप्शन ऑफ सेकंड किड नहीं हो रहा। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, हालांकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन आज नहीं ले रहा हूं, आज हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। घर वास्तु के हिसाब से नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो तो नॉर्थ ईस्ट। अगर घर वास्तु किया, स्पॉटलाइट लगाई, रिजल्ट अच्छे हैं, फर्क अच्छा है, और भी ज्यादा ग्रोथ के लिए आपकी होस्ट रेमेडी भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए है, पहले आपने स्पॉटलाइट लगाई, वो जोन एक्टिवेट हो गया, आपके कस्टमर्स बढ़ गए, होस्ट से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई आपके होस्ट लगाने से, और उसके बाद में आपने एंडलेस नोट भी लगा दिया, तो हर चीज बंद कर दी, रहने लग गई। जो कस्टमर आपका हमेशा था वो आपके साथ जुड़ा रहा। नमस्कार सर, मैं आपके ऑनलाइन वास्तु कोर्स कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में 5 लोग हैं और सभी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या करें? नॉर्थ ईस्ट दिशा को सही करें, नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखें वहां पर क्या गड़बड़ है। स्विमिंग पूल बिजनेस के लिए स्विमिंग पूल प्लॉट के कौन सी साइड बनाएं? पानी डिस्पोजल बोर्ड कौन सी दिशा में लगाएं? नॉर्थ में स्विमिंग पूल लगाएं और डिस्पोजल भी नॉर्थ की साइड से ही करें। डेंटल क्लिनिक है, पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपकी सिटिंग हो, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी सिटिंग हो, और नॉर्थ आपका वहां का अच्छा हो, सही हो, सो इट विल बी गुड फॉर यू। सीए मोहित जैन बोल रहे हैं, मुझे आपके जैसा बनना है। सीए होके कोई कैसे बोल सकते हैं मेरे जैसा बनना है? आप ऑलरेडी आप पढ़े लिखे हो, एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, आप
उसी में अच्छा करिए, बहुत अच्छा कीजिए और लाइफ को अच्छा बनाएं। आर्किटेक्ट ऑफिस एंड ग्राफिक सेंटर दोनों एक ही शोरूम में हैं, दोनों में ही बिजनेस हैं, तो दोनों की ग्रेडिंग अलग अलग से करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझना। मल्टीपल बिजनेस एक प्रेमिसेस में अक्सर फेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कई बार उनकी ग्रेडिंग अलग अलग करनी पड़ती है और कई बार सिंगल रहती है। इट इज अ बिट टिपिकल टास्क। आपको सिम्टम्स के हिसाब से चीजों को मैच करना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है दुकान की, उसको ब्लॉक करना चाहिए, बिल्कुल उसको ब्लॉक करना चाहिए। हाउ टू मेक एंड इंक्रीज गवर्नमेंट क्लाइंट्स। ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा कीजिए, उससे गवर्नमेंट के क्लाइंट्स जो हैं वो काफी बड़े हैं। कंप्लीट वास्तु कोर्स कैसे करें? 85882012 पर मैसेज ड्रॉप कर दें कि आपको कोर्स करना है। 3 जुलाई से हमारा इंट्यूशन एडवांस कोर्स भी शुरू हो रहा है ऑनलाइन, और उसकी प्रिपरेशन सारी शुरू हो चुकी है, मतलब अगले महीने से हो जाएंगी। और तब तक के लिए आपको सारे देवतास कोर्स तक कंप्लीट करना होता है, ये पूरा प्रोसेस है। सैलून में मिरर और वाटर तब किस डायरेक्शन में लगाएं? एक ही डायरेक्शन चाहिए तो नॉर्थ या वेस्ट, और अगर सारी दिशाओं में लगाओगे तो मिरर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। नॉर्थ में स्टडी टेबल की जगह है, वेस्ट में नहीं है, तो वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट जाके कुछ किताबें रख दो, या वहां पर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज या पेन या कोई फोटोग्राफ अपनी किताब की जरूर लगा दो। Acharya ji, I have built business of plastic product manufacturing partnership with my in-laws. How can consult you for it? Discuss everything in detail. Please give your guidance. 8588882012 पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्रिस्टल सेलिंग का बिजनेस करते हो तो उनकी स्टोरेज नॉर्थ और वेस्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में कहाँ बैठते हो? कस्टमर ज्यादा है। एजुकेशन सेंटर में वेस्ट साउथ वेस्ट आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, कस्टमर ज्यादा के लिए नॉर्थ डायरेक्शन ही जरूरी है। नॉर्थ को अच्छा लगने के लिए क्या रेमेडी करें? स्पॉटलाइट लगा सकते हो, हॉर्सेस लगा सकते हो, नॉर्थ बार चार्ट के हिसाब से बैलेंस हो। शॉप पर वेस्ट में ओवरहेड स्टोरेज कोट माला है, उसके नीचे कैश काउंटर है, और कैश काउंटर की ओपनिंग वेस्ट में है, और हमें बैठने की फेसिंग ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर है आप जाने के लिए। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ इज वेरी इनसिक्योर इमोशनल अबाउट हिज सन दैट ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिम। शी इज अ विडो। हाउ टू क्योर हर इमोशनल इम्बैलेंस एंड इनसिक्योरिटी? उनकी फोटो उनके कमरे में जिस भी दिशा में वो सोती हैं, पॉजिटिव जो भी जोन आ रहा हो वहां पर उनकी एक फोटो लगा दें। हाय सर, मुझे नया मकान बनाने का है, वास्तु के अनुसार कैसे मैप बनाएं? नया मकान बनाने का है तो वास्तु के अनुसार मैप बनाने के लिए आप 8588882012 पर बात करने का। घर के साउथ ईस्ट में स्टोर रूम है, रेड बल्ब लगा सकते हैं? लगा सकते हैं अगर साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है। साउथ ईस्ट इनबैलेंस्ड है या बड़ा हुआ है तो नहीं लगा सकते, कम है तो लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज वास्तु कोर्स डेट एज ऑफ नाउ अभी कोई अपडेट नहीं है, रिसेंटली नहीं आ रहा। मे बी अगस्त में आएगा और फिर दिसंबर में आएगा। लीवर की प्रॉब्लम के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी हम बिजनेस की बात करते हैं प्लीज। घुटनों में दर्द रहता है,
अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज के लिए क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करें, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को अच्छा करें, वहां के सारे वास्तु दोषों को रिमूव करें, अपनी सिटिंग भी नॉर्थ ईस्ट में बनाएं ताकि अल्टरनेटिव हीलिंग सामने वाले को फायदा दे। कार वॉशिंग बिजनेस में कार की वॉशिंग किस डायरेक्शन में करें, वेस्ट में या नॉर्थ में? नॉर्थ वेस्ट में स्टूडियो है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा लें, क्लाइंट आने लगेंगे, और उस स्टूडियो को अलग से ग्रिड कर लें, उसके नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगाएं। शेयर ट्रेडिंग के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और कमिश्नरी काम जिसमें कमिश्नर होते हैं, नॉट कमिश्नरी काम जिसमें कमीशंस होते हैं, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में किया जाए तो अच्छा रहता है। अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने विवस्वान को साउथ डायरेक्शन को अच्छा करें, तंदुरुस्त करें, सही करें। कंपनी नेम न्यूमरोलॉजिकली नेम से अलाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा या इनिशिएटर और कंडक्टर से अलाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा? अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है, एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी आ रहा है, उसमें भी आप सीख सकते हैं। गवर्नमेंट शॉप्स एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का कोई इलाज नहीं है, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते। एक क्वेश्चन को बार बार ना लिखें प्लीज। सैनिटरी बिजनेस है, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, प्रोडक्ट कहां रखें? प्रोडक्ट नॉर्थ वेस्ट में रखें, बहुत अच्छा रहता है, वेस्ट में रखें, साउथ वेस्ट में रखें, इस सारी डायरेक्शंस में फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट कहीं पर भी रखें, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर। वास्तु कंसल्टेशन के लिए कौन सी दिशा प्रमुख होनी चाहिए? मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए, उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, यूट्यूब पर ही है, अच्छे से देखिए। डॉक्टर्स के लिए और वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए ही वो वीडियो है, उसमें आपको काफी समझ में आएगा। हाउ टू इंप्रूव इन लीगल प्रोफेशन? लीगल प्रोफेशन के लिए नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बैठक भी अगर वहां पर हो तो आपके लिए काफी अच्छा फायदा रहता है, आपको नुकसान नहीं होता। होटल बिजनेस के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। रिसेप्शन एरिया किस जगह रखें? होटल में रिसेप्शन एरिया नॉर्थ में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे होटल में रिसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगर कोई सेल्स टीम है वो कहां पर है, या रेस्टोरेंट कहां बना है, कमरे कहां बने हैं, किस तरीके की ओरिएंटेशन है, इस चीज को पूरा देखना होगा। E2, E3, E4 की एंट्रेंस है, E2 को कैसे ब्लॉक करें? सिर्फ E2 वाला जितना पोर्शन आ रहा है वहां पर एक हरे रंग की टेप लगा दें। बेटा ऑस्ट्रेलिया में रेंट वाले घर पर रहता है, उसके वेस्ट में बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, फुल ऑफ ग्रीनरी, कोई रेमेडी बताएं, शिफ्ट नहीं हो सकता। जहां जहां पर ग्रीनरी है उससे और घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया के बीच में एक लोहे की तार डाल दें, आयरन की स्ट्रिप। लॉसेस इन शेयर मार्केट के लिए कोई उपाय नहीं है, बस अपना वैसा उसे अच्छा रखें अगर आप सीरियसली उसी का भी काम करते हैं तो। गिव सम गाइडेंस फॉर स्कूल के लिए ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, वहां पर रेमेडीज हों और साथ ही साथ में कोई भी वास्तु दोष वहां पर ना हो। आर्किटेक्ट बिजनेस के लिए हर्षिता जी पूछ रही हैं, कई बार पूछा है मैंने, शुरुआत में बता दिया है, उसको बैक करके
देख लेना, साउथ वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, किसी तरीके की कोई रेमेडी नहीं होती। व्हाट इज द रेमेडी फॉर अ गर्ल हु इज नॉट गेटिंग मैरिड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों शादी नहीं हो रही, रीजन जानिए पहले। और उस लड़की को भी दिक्कत है या सिर्फ घर वालों को दिक्कत है, इस बारे में भी जानिए। रॉ मटेरियल एनी में है, स्टोर क्रशर में जहां बहुत हैवी होता है, तो वो गलत है। साड़ी का बिजनेस है, कस्टमर प्राइस ज्यादा बताता है, वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, प्राइस भी कर लिए बट सेल्स बहुत ही कम है। नॉर्थ को अच्छा कीजिए और ईस्ट को अच्छा कीजिए। नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगाएं, ये जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये लगाएं, इंप्रूव होगा। कनाडा वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोब भी लगाया है, हुआ है नॉर्थ वेस्ट में। एक साउथ वेस्ट में ग्लोब और लगा दें या कनाडा का नक्शा साउथ वेस्ट में लगाएं। कस्टमर फुटफॉल कम है, फर्नीचर की शॉप है, तो नॉर्थ को अच्छा करें, नॉर्थ को सही करें। मैं ब्रोकर हूं, लैंड सेल नहीं होता। वेस्ट, आपका वेस्ट शनि बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव और सही होना चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। सर आई वांट टू बाय माय पर्सनल जेट, व्हाट शुड आई डू। एक महंगी सी कंसल्टेंसी लो पहले, फिर आएगा पर्सनल जेट। क्यों नहीं आ रहा, दिक्कत क्या आ रही है, क्या करना चाहते हो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या उसको बाय करने के अभी लायक हो, या वो आपका सपना है, सपना पूरा करना चाहते हो। तो स्टेप्स हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली कि अपना घर पाने के बेस्ट में फोटो लगाओ, तो कई लोगों को लगा अच्छा फोटो लगा के घर आ जाए। अरे अगर घर लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, कोई लोन नहीं मिल रहा, कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, कोई जायज दाम में नहीं मिल रही, तो चीजें बनने लगी। तो मैनिफेस्टेशन के लिए प्राइवेट जेट, जो भी जेट है उसकी फोटो उठाकर वेस्ट में लगाओ, उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो, स्वर विज्ञान से उसका मैनिफेस्टेशन करो, इनहेल करके जब पानी पी रहे हो तब मैनिफेस्टेशन करो। ऑटोमेटिकली आपकी उस चीजें खुलने लगेंगी, बशर्त ये कि आप उस दिशा में कर्म भी कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट में 30 साल से, शायद टॉयलेट की बात कर रहे होंगे, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वास्तु वाले गलत बोलते हैं। हाँ, वास्तु वाले गलत बोलते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर आपको इसमें पढ़ना ही क्यों है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट लेट इट बी। हम ये नहीं बोलते कि वो है तो प्रॉब्लम है, हम ये बोलते हैं अगर प्रॉब्लम है तो क्या वहां पर कोई चीज है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे किसी को बोला गया तेल नहीं खाना, या जैसे किसी को बोला गया कि एक्सरसाइज करनी है, वो 24 घंटे सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रहेगा। वास्तु एक साइंस है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ईश्वर करे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको प्रॉब्लम आएगी, हम ये कहते हैं कि ज्यादातर चांसेस में, ये जितने भी केसेस आज तक हमने देखे उन सभी में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देखी जाती है। एक भी केस नहीं है जिसमें नहीं देखी जाती। आपके कर्म है, आप बहुत अच्छे कर्म करते होंगे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं ट्रिगर करी, लेकिन वो प्रॉब्लम आती है। साउथ साउथ का वेस्ट, इज इट बैड, इज इट ओके? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि गलत है, किसी काम का नहीं है। टॉफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑनर को कहां बैठना चाहिए? बेस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए।
देवता के जो स्टड लगाते हैं वो देवता के कलर के लगाते हैं या जोन के कलर के लगाते हैं? जोन के कलर के लगाते हैं, देवता के कलर के नहीं लगाते। बेसन की नमकीन बनाने के लिए बॉयलर किस दिशा में लगाएं, वेस्ट में या साउथ ईस्ट में? बहन की शादी नहीं हो रही, बहन ओवरवेट है, डाइट चालू करती नहीं है, करती है तो भी ढंग से फॉलो नहीं करती, प्रॉपर मेहनत हम भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, तो भूदर को एक्टिवेट कीजिए। जो आपके घर का नॉर्थ है, सेंटर टू नॉर्थ के बीच में एक देवता आते हैं भूदर, वहां पर एल्यूमिनियम के स्टड डालने से वो भूदर एक्टिवेट होता है, उनको हेल्प मिलेगी। उनका रूम चेंज करने की कोशिश कीजिए। व्हाइट टेप व्हाइट टाइल्स पर भी लगाना रहता है? यस। अगर टॉयलेट सीट में टॉयलेट का कलर या फ्लोर का कलर वही है जिसकी आप टेप लगा रहे हो, तो भी आपको टेप तो लगानी ही है। वर्कर नहीं रुकता तो साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखें, वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। बेटे का स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में किताबें रखिए। ग्रेन्स एंड पल्सेस के बिजनेस के ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बात को बताएं। क्या दिक्कत है ग्रेन्स एंड पल्सेस के बिजनेस में? रोजी जी बोल रही है प्लीज गाइस वीडियो को लाइक तो करते रहिए। सुन लो रोजी जी की, कोई तो कुछ अलग बोल रहा है यहाँ पर। आपके वीडियो में अपनी इंडस्ट्री के प्लॉट को 2 एरिया में डिवाइड किया था विद द हेल्प ऑफ ब्रास ट्री। डिवाइड करने के लिए कौन से सेंटर के हिसाब से सिलेक्ट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मेजर एरिया वर्किंग का रह जाएगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड करने वाली स्ट्रिप लेनी है। ज्यादातर केसेस में 2 जोन की जो मार होती है उसके बीच वाले जोन को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो वो दोनों के लिए एंटी नहीं होता। बेडरूम के नीचे किचन है, प्लीज कोई उपाय बताएं। आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है। बेडरूम के नीचे एक्चुअली किचन के ऊपर बेडरूम होने से प्रॉब्लम है। अगर आप उसमें सोते हैं तो जहां पर चूल्हा आ रहा है उतनी जगह से अपने बेड को कहीं खिसका लें, एक रेमेडी। नहीं तो पूरा फ्लोर वुडन का करवा लें या प्लाईवुड वगैरह अच्छे तरीके से वहां पर बिछवा लें ताकि वो जो हीट वेव्स आती हैं वो ऊपर ना आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। नॉर्थ में कौन से कलर की लाइट? व्हाइट। व्हाट टू डू टू सेल प्रॉपर्टी? थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, लैंड एनर्जीज को चेक करना पड़ता है, उसकी को शिफ्ट करना पड़ता है, स्वर की है रेमेडीज करनी पड़ती है।